सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। भगवान महावीर की बात हम कल कर रहे थे। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी परमात्मा के जीवन में भी देखिए कितने अप एंड डाउन्स आ गए हैं। देखो, ये सुख और दुख जो होता है ना, ये पुण्य और पाप किसी को नहीं छोड़ता है। जिसने भी पाप किए, कर्म किए हैं, कुकर्म किए, उसका फल उसको अवश्य दुख मिलने वाला ही है। और जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे नेक काम किए हैं, उसे सुख ये उसका फल है और उसे जरूर उस सुख का फल उसे अनुभव करने को निश्चित रूप से मिलता है। ये हम कभी कभी देखो शाता वेदनीय, हमको बड़ा सुख चैन, हमको इतना सुकून मिलता है, ये शाता वेदनीय कर्म का उदय है। कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी दर्द, अचानक दर्द निर्माण होता है, ये अशाता वेदनीय कर्म का उदय है। वैसे जो कर्म प्रकृति, जिन्होंने कर्म ग्रंथ का अभ्यास किया होगा, उन्हें पता है कि कितने शुभ कर्म कितने अशुभ कर्म हैं। और हमारे परमात्मा ने कहा है, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, जम जम समय जीवो आविसी जैन जैन भावे नम, यानी कि जिस समय में हम जो भी सोचते हैं, मन वचन और काया से जो भी क्रिया करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, मन वचन और काया, ये त्रिकरण योग में तो हर क्षण, अरे हर क्षण नहीं, हर समय, आंख के पलकारे में असंख्य समय निकल जाते हैं। उसमें से एक समय अगर हम लेते हैं ना, उस एक समय के अंदर जीव 7 या 8 कर्म का बंद करता है। 7-8 कर्म का बंद होता है। 7-8 कर्म क्यों? आयुष्य कर्म पूरे भव के अंदर एक ही बार बनता है कि हम यहां से मरकर कौन सी गति में जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो आयुष्य का कर्म बंद किस क्षण में, किस समय में होने वाला है। बाकी उसके अलावा बाकी के जो 7 कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 में से आयुष्य कर्म को निकालकर अन्य शेष जो 7 कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म, ये 7 कर्म तो हम क्षण क्षण में बांधते हैं, हर समय में बांध रहे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो कर्म शुभ बन रहे या अशुभ बन रहे। अगर वो शुभ बंद, कर्म का शुभ बंद हो रहा है, इसका मतलब हम पुण्य कर्म बांध रहे हैं। और अगर वो अशुभ कर्म बंद हो रहा है तो हम पाप कर्म बांध रहे हैं। वो पाप का बंद होता है जिसका फल दुख है, और पुण्य कर्म का फल ही सुख है। इसीलिए हमें जागृत रहना है। हमारी आत्मा निमित्तवासी आत्मा है। निमित्त मिलते ही हम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं, हम बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, हम भय विवल बन जाते हैं, हम आक्रमण करते हैं, हम इतने अंदर से अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से हम भविष्य की चिंता और चिंता में वर्तमान का भी सुख हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। एक कवि ने लिखा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। जिस घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उस घड़ियों में हम रोए क्यों, उन घड़ियों में हम रोए क्यों। कल की चिंता क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये लॉकडाउन तो बढ़ते ही जा रहा है, केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कोरोना का प्रकोप तो बढ़ते जा रहा है। क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। अरे सब अच्छा होगा जब 3 लोग के नाथ हमारे सिर पर बैठे हैं, जब उनका हाथ हमारे सिर पर है, सब अच्छा होगा। और वही होगा जो मंजूरी खुदा होता है, जो मंजूरी प्रभु होता है। आखिर में सब उसके ज्ञान में सब कुछ लिखा है। हमारे भाग्य में हम लिख कर ही आए हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश करेंगे ना, अगर हमारे भाग्य में अगर सुखी बनना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी कर ही नहीं सकती है। और अगर हमारे भाग्य में दुखी होना लिखा है, हमें कभी कोई सुखी बना ही नहीं सकता है। आखिर में सब कुछ हम ही अपने पुण्य और पाप, हम ही वो कैलकुलेशन करके यहाँ पर आए हुए हैं। और कर्म राजा उसी के मुताबिक और हमें सुख और दुख देते रहता है। इसलिए एक बात निश्चित है, इतने दिनों से आप जो सुन रहे हैं, कभी सुख में छलक मत जाना, कभी दुख में अब ढल मत जाना। हाँ, सुख में लीन न बनवू और दुख में दीन न बनवू। इन दोनों स्थिति के अंदर
अपने आप को बैलेंसिंग करना आपको सीखना है। देखो भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन की घटना तो देखो। हमारे जितने भी तीर्थंकर परमात्मा के भाव हुए, 24 तीर्थंकर परमात्मा, उनकी भव की गिनती की शुरुआत सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद जिस भव में उन्होंने समकित यानी सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसके बाद उनके भव की गिनती शुरू हुई। तब तक उसके पहले उन्होंने भी अनंत अनंत भव जन्म मरण कर लिए हैं, लेकिन वो अनंत जन्म मरण की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहते एकड़ा वगर मिंडानी कोई कीमत नहीं। अगर एक ही नहीं है, वन नहीं है, तो 0 0 0 कितने भी आप लिखो, बिना 1 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप 1 0 2 0 आप 10 0 100 0 1000 0 लिखो, 0 इज 0। लेकिन वही अगर एक है, अगर एक 1 लिखा हुआ है और 1 के आगे 1 0, तो वो सीधा 1 से 10 बन जाता है, 10 का 100 बन जाता है, 100 से वो 1000 बन जाता है, 1000 का लाख बन जाता है। धीरे धीरे जैसे 0 लगते हैं उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। वैसे सम्यक्त्व ये एकड़ो छे। सम्यक्त्व इज 1। सम्यक्त्व यानी सच्ची सोच, सही दिशा, सही ज्ञान और सत्य का आग्रह, उसी को कहते हैं सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन, अच्छी तरह से देखना, सही तरह से देखना, सही तरह से समझना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। कांच को कांच ही कहना, कांच को कांच ही कहना, ये नंबर 1। और हीरे को हीरा ही कहना, ये नंबर 2। और कांच को हीरा न कहना, ये नंबर 3। और हीरे को कांच न कहना, ये नंबर 4। 4 इसके जो डिविजन्स है, जैसे पीतल और सोना, पीतल पीतल है, सोना सोना है, पीतल सोना नहीं है, सोना पीतल नहीं है। ये 4 जो फैक्टर्स है, इसी को समझना, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में अगर हम झांके तो सुदेव को सुदेव कहना और कुदेव को कुदेव कहना, सुदेव को कुदेव ना कहना और कुदेव को सुदेव ना कहना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। वैसे ही देव गुरु धर्म सबके लिए ये बात आएंगी। सुगुरु को सुगुरु कहना, कुगुरु को कुगुरु कहना, सुगुरु को कुगुरु ना कहना और कुगुरु को सुगुरु ना कहना। धर्म के लिए बात है कि सद्धर्म को सद्धर्म कहना, सुधर्म को सुधर्म, कुधर्म को कुधर्म, सुधर्म को कुधर्म न कहना, कुधर्म को सुधर्म न कहना। अच्छी तरह से देखना, समझना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। कभी इसके ऊपर हम आगे के प्रवचन में देखेंगे। सम्यक दर्शन का टॉपिक बहुत डेप्थ में जाना है हमको, क्योंकि अगर वो एकड़ा है, उस एक को समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम ऐसे भटक चुके हैं, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, और उसी के अंदर हम लोग उसमें डूब चुके हैं। जो सुदेव सुगुरु सुधर्म से काफी दूर चले गए हैं, और इसीलिए हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि हम जो कर रहे, इतनी आराधना करने के बाद भी कहते हैं कि मेरू पर्वत जो 1 लाख योजन का है, हमने मेरू पर्वत जितने ओगार मोहपति आज तक ले लिए। इतने सारे जन्म मरण के अंदर हमने इतने सारे भवों के अंदर कितनी बार हमने दीक्षा ली। तो ये जो रजोवरण ओघा जो होता है ना, इस ओघे को अगर माफ करें 1 2 3 4 5 6, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत, और इससे भी बड़ा अगर ढीक हो जाए, इतनी बार तो हमने चारित्र लिया, ओघा लिया, चरवले लिए, मुपत्ति लिए, सब कुछ किया, तो भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारी सोच में एक थोड़ी सी गड़बड़ थी। कहीं ना कहीं हमने कुछ तो भी गलत, हमने गलत प्ररूपना की, गलत हमने कुछ ऐसे दुर्भाषण किया, हमने गलत दुष्चिंतन किया, और इसी की वजह से हमारा मोक्ष रुक गया। तो कौन सी गलती हम कर रहे हैं? हमने तो सम्यक दर्शन की जो बात हम कर रहे थे, हमने ये जो सोच है, इसी सोच को हमें बदलना होगा, इसी सोच को हमें स्वीकारना होगा कि नहीं, भगवान महावीर के जीवन में भी देखो 27 भव हो गए, बाकी 24 तीर्थंकर परमात्मा, हर एक के अलग अलग भव है। तो आपको आज मैं 24 भगवान के भव सिखाने वाला हूं, तो आपको भी पता चलेगा भाई इनके इतने भव हुए, तो मुझे भी तो मेरे भव को सीमित करना है। मुझे ये जन्म जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और इसीलिए देखो भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक, आप कहेंगे हमको कहाँ याद रहने वाला है। देखो 27 भगवान महावीर के हुए, और ये तो आपको याद ही है। तो 24 तीर्थंकर में सिर्फ 7 तीर्थंकर परमात्मा के भव को आपको याद रखना है। बाकी के 17 तीर्थंकर के तो 3 ही भव है।
तीन भाव, यानी जिस भाव के अंदर सम्यक प्राप्त किया और साथ साथ में जहां पर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया, ये पूर्व के तीसरे भाव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 17 तीर्थंकर परमा 24 में से 17 तीर्थंकर परमात्मा के तीन ही भाव, यानी जिस भाव में उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया उसी भाव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म भी निकाचित किया और तीसरे भाव में तीर्थंकर बनकर मोक्ष में भी चले गए। तो 17 तीर्थंकर, अब याद रखो, सिर्फ 17 तीर्थंकर परमात्मा के तीन भाव। अब 24 में 17 गए, कितने रहे? 24 में से 17, 24 माइनस 17 कितने रहे? सिर्फ 7 तीर्थंकर परमात्मा के भाव आपको याद रखना है। उसमें से आपको ये तो याद ही है कि 24 भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव हुए और भगवान पार्श्वनाथ के भी भाव आपको याद है, सिर्फ 10 भाव है। और मुनि सुव्रत और निम्नाथ भगवान, मुनि सुव्रत और निम्नाथ भगवान, इन दोनों के 9 भाव थे, 9, सिर्फ 9 भाव थे। अब 7 में से 4 भगवान तो आपको आ ही गए, हम रिवर्स में जा रहे। भगवान महावीर के 27 भाव, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव और मुनि सुव्रत और निम्नाथ भगवान के 9 भाव, दोनों के 9 हैं। अब हम आते पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की ओर। आदिनाथ भगवान के 13 भाव, आपको इतना याद रखना है, आदिनाथ भगवान के कितने भाव? 13 भाव। और 8वें चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान हैं। 8वें चंद्र प्रभु समय शिखर में सबसे ऊंची टूक चंद्र प्रभु स्वामी भगवान की है, तो वो उनका कौन सा नंबर है तीर्थंकर में? 8वां नंबर है। तो 8वें चंद्र प्रभु स्वामी भगवान के भाव कितने? तो के 8, 8वें के 8। और पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भाव कितने? 13 भाव। अब रहे कौन से? शांतिनाथ भगवान। हम तो सबको शांति चाहिए, तो वो शांतिनाथ भगवान आपको याद रखना है। तो शांतिनाथ भगवान के भाव कितने? शांतिनाथ भगवान है 16वें तीर्थंकर, लेकिन उनके भाव कितने? तो 12 भाव थे। कितने भाव थे? 12। अब देखो 7 भगवान के भाव आपको याद रह गए, उसके अलावा जितने तीर्थंकर भगवान है 17, उन सभी के 3 भाव हुए। यानी भगवान आदिनाथ के कितने भाव? बोलिए 13 भाव। चंद्रपुर स्वामी भगवान 8वें, तो उनके भाव कितने? 8। शांतिनाथ भगवान के भाव कितने? 12। मुनि सुव्रत और नेमनाथ, ये दोनों के 9 भाव। तो मुनि सुव्रत भगवान के भाव कितने? 9। नेमनाथ भगवान के भाव कितने? 9। पार्श्वनाथ भगवान के भाव कितने? 10। और महावीर स्वामी भगवान के भाव कितने? 27। इस तरह से बाकी इनके अलावा अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्र स्वामी भगवान के तो 8 है, 8 बराबर है। उसके बाद वापिस सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांतिनाथ भगवान के कितने? 12 हैं। कुंतु, अर, मल्ली, इन सभी के 3 भाव। और मुनि सुव्रत भगवान के 9 भाव है, नमीनाथ के 3 हैं और नेमनाथ के 9, पार्श्वनाथ के 10, महावीर स्वामी भगवान के 27 भाव। तो सबसे अधिक भाव किसके? तो भगवान महावीर स्वामी जी के। जिंदगी में अप एंड डाउन्स हर एक की जिंदगी में आते ही है। और इसलिए भगवान महावीर का अप शुरू हुआ कि पहले भाव में वो नैसार बने, दूसरे भाव में वो देवलोक में देव बने, और तीसरे भाव में भगवान आदिराज के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती और उनके सुपुत्र मरीचि राजकुमार, और मरीचि राजकुमार के भाव के अंदर उनको जन्म मिला। और तीसरे भाव में मरीचि बने। भगवान आदिनाथ उनके दादा महाराज साहब जी थे, पिताजी के पिताजी दादा महाराज साहब जी थे, उनके पास उन्होंने दीक्षा भी ली। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं बनी जिनकी वजह से वो साधु वेश उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने साधु वेश को छोड़कर त्रिदंडी का वेश लिया, यानी कि सन्यासी का वेश लिया। और देखो ये पूरी उनकी अब से वापस डाउन शुरू हो गया। दीक्षा छोड़ नहीं सकते, घर पे जा नहीं सकते, तो त्रिदंडी का वेश लिया कि साधु तो मुंडन लोच करते हैं, मैं तो सिर्फ मुंडन करूंगा, अस्त्रा घुमाऊंगा। साधु भगवान तो श्वेत वस्त्र पहनते, मैं तो कौन से भी कलर के कपड़े पहनूंगा। साधु भगवान के सिर के ऊपर छत्र नहीं, मैं छत्र धारण करूंगा। साधु भगवान पैर में कुछ पहनते नहीं है, मैं तो पावड़ी पहनूंगा। साधु भगवान स्नान नहीं करते, मैं तो स्नान भी करूंगा, विलेपन भी करूंगा। ऐसे करके उन्होंने अपना ही खुद का एक वेश बनाया
और इस वेश के कारण उन्होंने शिष्य की आकांक्षा भी की कि मुझे कोई शिष्य हो तो अच्छा। और इस तरह से जो उन्होंने एक लालच रखी, उन्होंने अपने कुल का गर्व किया। ये सब बहुत सारी घटनाएं आप हर बार सुनते हैं परिषद के अंदर, लेकिन यही से उनके पतन की शुरुआत हुई। पहले भव में नैसार, दूसरे भव के अंदर देवलोक में देव बने, तीसरे में मरीचि, चौथे में वापिस देवलोक में देव बने, और पांचवा और छठा दोनों भव मनुष्य का, और वापिस सातवें भव में देवलोक में गए, आठवें में मनुष्य, नौवें में देवलोक, 10वें में मनुष्य, 11वें में देवलोक, 12वें में मनुष्य, 13वें में देवलोक, 14वें में मनुष्य, 15वें में देवलोक, और 16वां भव उनका था विश्वभूति राजकुमार। वहां पर उन्होंने नियाना लिया, नियाना कि मुझे भी ऐसी शक्ति मिले इस तप जप के प्रभाव से। कभी नियाना लेते नहीं है, अपने तप जप को कभी बेचना नहीं चाहिए कि मेरे तप जप के प्रभाव से मैं अगले जन्म में मैं राजा बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं इंद्र बनूं, मुझे ये शक्ति मिले, मुझे इतनी रानियां मिले, ये सब कुछ नहीं मांग सकते आप, नहीं तो आपका पूरा तप जप अब बेच रहे हो। ऐसा काम कभी मत करना, जयविराज सूत्र में मना किया है। लेकिन अगर मांगना है तो भवे भवे तुम चलना ना भगवान, मेरे तप जप का फल, मुझे आपकी सेवा, आपकी अर्चा चाहिए। और 16वें भव के अंदर देखो विश्वभूति राजकुमार, 17वें भव के अंदर वापिस वो देवलोक में गए, 18वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव बड़े बहुत पाप किए, और वहां से उनको 19वें भव में 7वीं नरक में जाना पड़ा। 20वां भव सिंह का, 21वां भव वापिस चौथी नरक में गए। और देखो तो आप देखो भगवान महावीर के भी है ना, यहां पर कोई मोनोपोली नहीं है, जिसने पाप किया है उनको नरक में भी जाना ही पड़ेगा। और आगे के जो भव है हम अगले प्रवचन में उसको डिटेल में सुनेंगे, लेकिन इतना याद रखना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप याद रखना सबके जिंदगी में अप एंड डाउन आते ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हम अप एंड डाउन हो चुके हैं, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल में करना, इसी को सुनेंगे अगले प्रवचन में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोले वर्तमान गच्छध्व आश्रम दौलत सागर श्री महाराज की जय हो। चातुर्मास स्थल श्री गोटीवाला ओसवाल जैन संघ, शुक्रवार पेठ, पुणे। संघवी मातोश्री सौभाग्यवती सूर्यमालाबेन जयंतीलाल उत्तमचंद दोषी परिवार, सुपुत्र कुमार भाई दिलीप भाई राजकुमार, पुत्र वधु सौभाग्यवती नीता, सौभाग्यवती विनीता, सौभाग्यवती संगीता, सुपुत्री कविता महेश भाई गांधी, पौत्र हर्षद तुषार तेजस रोहन अर्निक, पौत्र वधु सौभाग्यवती मिताली, सौभाग्यवती श्रद्धा, सौभाग्यवती विरति एवं चिराग नमित मनक, फर्म हर्षद पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड, बारामती, तखतगढ़ निवासी, मातोश्री पतासीबाई मंझालाल जी निम्बजिया, सुपुत्र मुकेश कुमार, पुत्र वधु अनीता बेन, सुपुत्री जिनल शिवानी, फर्म नवकार एनेक्स, पेण रायगढ़, तखतगढ़ निवासी शाह मांगीलाल जी पुखराज जी ओसवाल, धर्मपत्नी सौभाग्यवती मांगीबाई, सुपुत्र राजकुमार भरत, पुत्र वधु सौभाग्यवती संगीता, सौभाग्यवती दिना एवं रोनिल दर्शना नमी, फर्म श्रृंगार ड्रेसेस बारामती, सादड़ी निवासी श्रीमती मदनबाई दिलीप जी बाफना परिवार, पुणे, सुपुत्र हर्षद, पुत्र वधु सौभाग्यवती विनीता, पौत्र मनन, पौत्री कनन, पोसालिया निवासी स्वर्गीय लीलाबेन शांतिलाल जी सिरोहिया परिवार, चेन्नई एवं गोवा निवासी सौभाग्यवती चारुलताबेन प्रमोद भाई कामत परिवार, पुणे।